चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शन। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि रिलेशन क्या होता है, उसका डोमेन, उसकी रेंज, कोडोमेन, कुछ डिफरेंट टाइप के रिलेशंस आपको बताए थे, जिसमें आइडेंटिटी फंक्शन, यूनिवर्सल फंक्शन, एम्प्टी सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन के बारे में। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस दिखाना हो यदि हमें, तो हमें तीन बातें शो करनी होती हैं, एक एक कर कर चलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव की तरफ। हाँ जी, क्या होता है रिफ्लेक्सिव? नोट्स आपने लिखे हुए हैं, सिर्फ ध्यान से समझ लें। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है ए, हमने मान लिया लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी set, let A be any non-empty set and उसके अंदर हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया A जो कि सेट A को बिलोंग कर रहा है, इस प्रकार से सच दैट कि A बिलोंग कर जाए R को। जी हाँ, A बिलोंग कर जाए R को। फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल X बिलोंग, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, small a belongs to capital A, that is A is related to A, A अपने आप से रिलेट हो जाए, A is related to A, तो हम ये कह सकते हैं it implies R is reflexive। देखो थ्योरेटिकल तो ये लिखा गया, कुछ बच्चे कहते हैं जी सर हमें तो क्लियर होगी बात, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं चला क्या लिख दिया आपने। तो इसे समझाने के लिए मैं आपके सामने 4-5 एग्जाम्पल ले रहा हूं। पहले सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए 4-5 एग्जाम्पल, जिनमें से एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूं आपको, और बाकी एग्जाम्पल्स मैं ओरली आपके सामने डिस्कस करूंगा। एक एग्जाम्पल जो आप लोगों ने नोट करा वो ये था कि हमने ए ले लिया, सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। इसमें एक रिलेशन आर कंसीडर कर लिया हमने, इट इज ए सेट ऑफ ऑल L1 L2। हाँ जी, इट इज ए सेट ऑफ ऑल L1 L2 सच दैट, ये जो साइन लगाया कॉलन का सिंबल हमने लगाया, इसको पढ़ते हैं सच दैट L1 पैरेलल L2, L1 पैरेलल L2 फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू A। यानी कि वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर मौजूद होंगे जो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ जो रिलेशन यूज हुआ वो यूज हुआ इज पैरेलल टू। हाँ जी, क्या रिलेशन यूज हुआ? इज पैरेलल टू। ये वाली बात समझ में आ रही क्या? यस सर। तो ये इज पैरेलल टू का रिलेशन हमने यूज करा। ये तो एक एग्जाम्पल कॉट किया हमने, क्वेश्चन है ये। अभी इसमें रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव कुछ नहीं दिखाया गया। ये एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमारे पास एक सेट ए है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, रिलेशन आर है, सेट ऑफ ऑल L1 L2 such that L1 is parallel to L2 for all L1 L2 belongs to A। मुझे चेक करना है कि ये जो रिलेशन है दे रखा है हमें, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो मैं इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक करना चाहता हूं, इस ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने मान लिया लेट L बी एनी आर्बिट्रेरी लाइन। ठीक है जी, कांस्टेंट लाइन, सिंपल लाइन हम इसको बोल देते हैं, आर्बिट्रेरी वर्ड का यूज किया जाता है। हमने मान लिया लेट एल बी एनी आर्बिट्रेरी लाइन बिलोंग्स टू
ए, जो कि सेट ए को बिलोंग कर रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी लाइन का अपने साथ, अपने आप के साथ जो बीच में एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? हाँ जी भाई, कोई भी लाइन अपने आप के साथ जीरो का एंगल बनाती है 180 का, तो आप कह सकते हैं कि सिंस एल इज पैरेलल टू एल। क्यों भाई? हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। आप लिखेंगे एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो इसका ये मतलब हुआ कि L इज पैरेलल टू L, तो हम कह सकते हैं एल एल बिलोंग कर गया R में फॉर ऑल L बिलोंग्स टू A। तो इसका मतलब R कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव। अब इस बात को समझने के लिए, ये तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल जो आपकी कॉपी में भी लिखा है वो आपने देख लिया, समझ लिया। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे रिलेशन इज पैरेलल टू की बजाय, यहाँ पे जो ये इज पैरेलल टू का रिलेशन लिया है हमने, उसकी बजाय अगर मैं परपेंडिकुलर का रिलेशन ले लेता, इज परपेंडिकुलर टू L1 L2, R is a set of all L1 L2 such that L1 perpendicular L2 for all L1 L2 belongs to A। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस केस में ये रिलेशन R रिफ्लेक्सिव होता? क्या हर लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होती है? दो सर। भाई सोच समझ के जवाब दें सभी बच्चे, जिसके समझ में ना आ रहा हो वो बिल्कुल ना बोले, वो बता दे हमें कि भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा। देखो रिलेशन यूज कर रहे हैं हम, अगला इज परपेंडिकुलर टू। तो कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती। इसका मतलब एल एल डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग का निशान लगा के उसे कट कर देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब अगर रिलेशन में इज परपेंडिकुलर टू होता तो ये रिफ्लेक्सिव ना होता। अच्छा मैं एक और रिलेशन ले रहा हूं आपके सामने, एक और एग्जांपल, लिखना मत, समझ लो। ए तो मैंने लिया सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ये कौन होते हैं भाई? ह्यूमन बीइंग्स हम लोग। अच्छा आप लोग। चलो इसमें एक रिलेशन आर ले लिया, सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए इज अ फादर ऑफ बी। हर वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में आएगा जिसके अंदर ए जो है पहले वाला फादर होगा दूसरे वाले का। ए इज ए फादर ऑफ बी। अब मुझे आप बता दो छोटी सी बात सोच के, अगर मैं यहाँ पे ए एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लूं सेट ए का, तो क्या ए इज ए फादर ऑफ ए? नो सर। भाई आप अपने आप के पापा हो सको क्या? नो सर। सीधी सी बात समझो, देसी भाषा बिल्कुल। भाई कोई भी अपने आप का पापा नहीं हो सकता। वैसे तो बस आजकल के पेरेंट्स कहते हैं ये तो मेरा भी पापा हो रहा, ठीक है नहीं, कहते हैं कई बार पेरेंट्स कहने लगे ये क्या बच्चा थोड़ी ना है, ये तो मेरा भी पापा हो रहा। तो भाई वो वाली बात नहीं है, ये तो एक जनरल बात है, एक जो लॉजिकल बात है कि ए इज नॉट अ फादर ऑफ ए। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर और डज नॉट बिलोंग्स टू आर? सर डज नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उस केस में आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा अगर मैं आपके सामने एक और एग्जांपल ले लूं, अब की बार मैंने ले लिया सेट ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, और इसमें एक रिलेशन आर ले लिया, सेट ऑफ ऑल T1 T2 such that T1 congruent to T2। पढ़ रखा भाई कॉन्ग्रेंट?
हैं? Yes. Yes, सर sir. 10th पढ़ में रखा? हाँ 10th में पढ़ा था, वही है ये कॉन्ग्रेंट। दो चीजें होती थी, एक कॉन्ग्रेंट एक सिमिलर। ये कॉन्ग्रेंट है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ए मेरे पास कैपिटल ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन है और आर एक रिलेशन है सेट ऑफ ऑल T1 T2 सच दैट T1 कॉन्ग्रेंट टू T2, तो मैं इसे रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहता हूं। मैंने मान लिया लेट टी, अब की बार टी की फॉर्म में है तो टी लेंगे, लेट टी बी एनी आर्बिट्रेरी ट्राइंगल बिलोंग्स टू ए। आप मुझे बताओ क्या टी इज कॉन्ग्रेंट टू टी? क्या कोई ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रेंट होता है? Yes, sir. 100% होता है भाई। कॉन्ग्रेंसी के लिए 3 पार्ट इक्वल होने चाहिए। अब इसके अंदर तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल एक ही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रेंट होता है। इसका मतलब टी टी बिलोंग्स टू आर, और अगर टी टी बिलोंग्स टू आर हो गया तो इसका मतलब आर कैसा हो गया? So reflexive. रिफ्लेक्सिव। देखो मैं कोई जल्दीबाजी नहीं चाहता इस टॉपिक में किसी भी तरीके की। अगर आपकी समझ में कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा रिफ्लेक्सिव को लेके दिमाग में, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी समझ में नहीं आया रिफ्लेक्सिव, तो मैं दोबारा बताऊं। मैंने आपको इसी रिफ्लेक्सिव के एक मिनट सुन लो। एक एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिख दिया इस पैरेलल टू का, उसके साथ एक इस परपेंडिकुलर टू का एग्जाम्पल आपको और बता दिया, एक ह्यूमन बीइंग्स वाला ले लिया, एक ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट वाला ले लिया, और भी कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। सिमिलर का ले सकते हो आप, या जनरल ले सकते हो 2 नंबर्स के सम का। अब बताओ क्या कहना चाह रहे थे आप, कौन बोल रहे थे? सर एक रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं रोस्टर वोस्टर को छोड़, अभी जो चीज समझाना चाह रहा मैं उसे समझ ले, ज्यादा आगे आगे दौड़ने की कोशिश ना कर, फिर कुछ भी समझ में नहीं आने का। नहीं तो पता चल रहा रोस्टर तो हुआ नहीं, टोस्टर बन गया चैप्टर के बीच में, और उसके बीच में आलू की जगह वैभव पैक हो गया। सर रिफ्लेक्सिव में ना ये वाला मतलब जो सेट बीटर फॉर्म होता है इसमें अच्छी तरीके से नहीं समझ। भैया ये ऐसे ही चलेंगे, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें रोस्टर वोस्टर कुछ नहीं होता। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसके अंदर थ्योरी ही लिखनी पड़ेगी आपको, और थ्योरेटिकल ही एस्पेक्ट पढ़ना पड़ेगा। आप इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लो कि आपको थ्योरेटिकल ही देना है इसके अंदर, रोस्टर पोस्टर नहीं दिए जाने का। मान ले तू, मैं तेरे से कहने लगूं भाई रोस्टर की हेल्प से दिखा तू इसे रिफ्लेक्सिव, अब क्यों थोड़ी ना होगा। वो तो एक आधा क्वेश्चन हमारा नंबर्स वाला है एग्जाम्पल जिसमें हम लेंगे, वरना बाकी सारे ऐसे ही होंगे जैसा आपको ये समझाया। बताओ भाई क्लियर हुआ क्या ये रिफ्लेक्सिव कुछ? यस सर। सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. तो जो जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए उसे रफ में लिख लेना, परपेंडिकुलर वाला, ह्यूमन बीइंग्स वाला, ट्राइंगल्स वाला, ये एग्जाम्पल अपने पास रख लेना लिखकर, क्योंकि कल मैं आपको जब इसका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ाऊंगा, आज आपको सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन का एक पार्ट पढ़ना है रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। और मैं आपको शुरू के 4 एग्जाम्पल दे रहा हूं आर.एस. अग्रवाल के ट्राई करने के लिए, फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स, उनका सिर्फ रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट आपको करना है आज। समझ रहे क्या कहा मैंने? आर.एस. अग्रवाल सबसे पहली एक्सरसाइज के अंदर जो आपके पास शुरू के 4 एग्जाम्पल हैं, उन 4 एग्जाम्पल्स का आपको सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट आज करना है। इज दिस क्लियर? यस सर। कल हम जो है इसका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ेंगे इन्हीं सारे एग्जाम्पल्स को लेकर जो हमने आज डिस्कस करे हैं। पैरेलल, परपेंडिकुलर, ह्यूमन बीइंग्स वाला, इज फादर ऑफ, ठीक है जी, या ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट वाला लेंगे। तो ये सारे के सारे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ रिफ्लेक्सिव पर ही छोड़ रहे हैं। बस जी आज के लिए इतना ही सिर्फ।